ओम नमस्ते जी। 79वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजर द्वारा हुआ है। हम 254वीं शंका गत श्रव्य कणिका में उठा चुके हैं कि घर के बच्चे कैसे बिगड़ते हैं। इस पर हमने पर्याप्त विवेचन सुन लिया। अब आगे स्वामी जी महाराज इसी प्रसंग को बढ़ाते हुए लिखते हैं कि यदि घर के सारे लोग एक मत हो करके बच्चे को सही और गलत का परिज्ञान कराएंगे, एक दूसरे को समझे बिना, एक दूसरे से पूछे बिना, एक दूसरे के साथ सलाह किए बिना यदि एक दूसरे पर झूठे आरोप आदि लगाएंगे और बच्चे को मनमानी करने देंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे। आगे इसी प्रसंग को उदाहरण के साथ स्वामी जी बता रहे हैं कि माँ ने कह दिया, बेटा परीक्षा आ रही है, सिर पे बैठ के थोड़ी देर पढ़ लो। अचानक आए पिताजी, उन्होंने कुछ जानकारी नहीं की और आते ही उसका विरोध कर दिया। क्या तुम सारा दिन बच्चे को पढ़ते ही रहने दोगी? कभी खेलने की छुट्टी भी दिया करो, पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे। जाओ बेटा जाओ खेलो। पिताजी ने कह दिया जाओ खेलो। माँ कह रही है बेटा पढ़ो। बच्चा किसकी बात सुनेगा? पिताजी की, क्योंकि उसको तो खेलना अच्छा लगता है। वो माँ की क्यों सुनेगा? और फिर माँ चिल्लाएगी, देखो मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। इस झंझट से बचने के लिए अपने घर में विधानसभा लगाओ। जैसे सब राज्यों स्टेट की अपनी अपनी विधानसभा होती है और जितने मंत्री लोग होते हैं वहां सब बैठ के बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं और सारे मिल करके एक कानून पास करते हैं और फिर उस कानून को जनता पर लागू करते हैं। तब सरकार चलती है, शासन चलता है। जो घर के बड़े लोग हैं, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, ये सब घर के राजा लोग हैं और बच्चे आपकी प्रजा हैं। अगर आपको प्रजा पर ठीक शासन करना है तो घर के जितने बड़े लोग हैं बैठ करके अपने घर में विधानसभा लगाओ और बच्चों के लिए कानून पास करो। इन बच्चों को क्या खिलाना, कब खिलाना, क्या नहीं खिलाना, कितना खिलाना, कैसे खिलाना, कब सुलाना, कब जगाना, कब स्कूल भेजना, कब खेलना, कब कूदना, कब टीवी देखना, यानी पूरा 24 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। माँ कहती है बच्चा 10 बजे सोएगा, पिताजी कहते हैं नहीं 12 बजे तक पढ़ेगा। गलत बात है। बच्चा आपके हाथ में ही नहीं रहेगा। पहले माता पिता दोनों एक विचार तो बना लो। आपका खुद का एक विचार नहीं है, बच्चा किसकी सुनेगा? उसके मन में जो आएगा वो उसकी बात सुनेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर माता पिता में आपस में मतभेद हैं तो पहले बैठ करके अपने घर की विधानसभा में बहस कर लो। 10 बजे सोना ठीक है या 12 बजे, दोनों पहले एक निर्णय हो लो और फिर वो जो निर्णय स्वीकार हो जाए, फाइनल हो जाए, फिर उसको बच्चे पर लागू करो। दो अलग अलग बात नहीं चलेगी। एक मंत्री ने कहा कि जमीन के ऊपर 30% टैक्स लगेगा, दूसरा मंत्री ने कहा नहीं नहीं 25% टैक्स लगेगा। बोलो जनता किसकी बात सुनेगी? 25 वाले की। 30 वाले की क्यों सुनेगी? फिर 30 वाला मंत्री चिल्लाएगा, देखो साहब ये जनता कैसी है, मेरी बात नहीं सुनती। आपकी बात तब सुनेगी जब आप दोनों मंत्री एक बात बोलेंगे। तो बच्चे आपकी जनता हैं, आपकी प्रजा हैं, आप उनके शासक हैं, राजा हैं। माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, आपको जो भी बच्चों को सिखाना है उसका कानून बनाओ और फिर सब के सब उस कानून को बच्चों पर लागू करो। देखो आपके बच्चे कैसे नहीं बनते। हम गारंटी देते हैं खूब बनेंगे और अपने आपने पालन नहीं किया तो फिर वो खूब बिगड़ेंगे और बिगाड़ बिगाड़ के हमारे पास ले आओगे, महाराज ये बच्चा तो बिगड़ गया है, अब आप सुधारो। बिगाड़ो आप, सुधारें हम। आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, आप भी तो कुछ मेहनत करो। हम तो करते ही हैं, आगे भी करेंगे। 24 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। रात के 10 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठ जाना है, इसके बाद कोई नहीं सोएगा। आज संडे है तो 8 बजे तक सोएंगे और स्कूल जाना है तो 5 बजे उठेंगे। यह क्या मतलब हुआ भाई? संडे को तो स्कूल जाना नहीं तो क्यों सो 8 बजे तक? क्या संडे को रोटी नहीं खाते? जब संडे को रोटी खाते हैं तो 8 बजे तक क्यों सोएंगे?
ऐसे माता पिता ने बिगाड़ रखा है बच्चों को। तो पहले माता पिता को सुधरने की आवश्यकता है, पहले वो अपना कानून ठीक करें। सुबह जल्दी उठना इसलिए नहीं होता कि हमको स्कूल जाना है, वस्तुतः अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठना होता है। स्कूल जाना नहीं जाना वो एक अलग विषय है। सबने सीख रखा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सबको पता है, लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल उल्टा है। लेट टू बेड लेट टू राइज मेक्स अ मैन अनहेल्दी अनवेल्दी अनवाइज। रिजल्ट भी उल्टा ही आएगा। अनहेल्दी रोगी पड़ेंगे। देखो पूरा देश रोगी हो गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश रोगी है। तभी तो जाते हैं स्वामी रामदेव जी के पास, सुबह सुबह वो व्यायाम करवाते हैं ना। आजकल लोग 5 बजे टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज करें तो ठीक हो जाएंगे। दूसरा परिणाम अनवेल्दी यानी पैसा नहीं कमा सकता, और अनवाइज यानी बुद्धि भी जाएगी। शरीर रोगी हो जाएगा, बुद्धि भी जाएगी, तो फिर पैसा क्या कमाएंगे? तीनों जाएंगे। और आज तीनों बिगड़े हुए हैं। इसलिए जल्दी सोएं, जल्दी उठें। जल्दी सोने का मतलब 10 बजे सोना, 9:30 10 बजे तक सो जाओ। यह मेडिकल साइंस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, मेरा कोई संदेश नहीं है, ये सभी शास्त्रों का संदेश है। 9 9:30 10 बजे सो जाइए। जल्दी उठने का मतलब है सुबह 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे तक उठ जाना, बस 5 के बाद नहीं। फिर देखो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो बच्चे रात को देर तक पढ़ते हैं, रात को 10 बजे से लेकर 12 1 2 बजे तक पढ़ते हैं, क्या रात को पढ़ने से दिन 28 घंटे का हो जाता है? दिन के घंटे तो 24 ही रहते हैं। आप दिन में पढ़ लो चाहे रात में, घंटे तो उतने ही रहेंगे। तो रात को क्यों पढ़ते हो? सुबह उठ करके पढ़ो ना। पुराने समय में लोग जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, सुबह सुबह पढ़ते थे, उससे बहुत अच्छा याद होता था। 7 घंटा आप नींद ले चुके हैं तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। सुबह तरोताजा दिमाग के साथ पढ़ाई अच्छी होती है, अच्छा याद रहेगा, स्मृति अच्छी बनेगी। और देर तक रात को जागेंगे, पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, स्मृति अच्छी नहीं होगी। दिन भर के थके हुए दिमाग से आप रात को पढ़ेंगे तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती, सुबह अच्छी होती है। इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाएं। बच्चों का 24 घंटे का समय चक्र कागज पर लिखें, उनके कमरे में चिपका दें, दीवार पर। कहें यह तुम्हारा टाइम टेबल है, अब इसके हिसाब से चलना है, और जो पालन नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, यह बिल्कुल सही नियम है। धरती पर बुद्धिमान लोगों ने प्रैक्टिकल कर करके इसके बड़े अच्छे रिजल्ट देखे हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। आप दंड संहिता लागू करो, बच्चे फटाफट ठीक हो जाएंगे। माता पिता दंड देना नहीं चाहते, वो डरते हैं, सोचते हैं कि बच्चे बीमार हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, ये भूखे रहेंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी। आप 2 बार 4 बार दंड दे करके तो देखो, फटाफट सीधे हो जाएंगे। अब मैं आपको अपने घर की बात सुना रहा हूं। जब मैं छोटा बच्चा था, हमारे घर में ये सारे नियम चलते थे जो मैंने अब तक आपको सुनाए। 10 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठना। हम बचपन से ये काम करते रहे, हमको माता पिता ने बचपन से सिखा दिया। 10 बजे लाइट ऑफ हो जाएगी, कोई नहीं जगेगा। हमारे माता पिता भी 10 बजे सो जाते थे। यदि वो 12 बजे तक जागते होते, तब हम भी 12 बजे तक जागते होते। तो पहले अपने को सुधारने की आवश्यकता है। पहले माता पिता सुधरेंगे तभी तो बच्चे सुधरेंगे। गृहस्थ आश्रम मौज मस्ती के लिए नहीं है, तपस्या के लिए है। बच्चे ऐसे ही नहीं बनते, बहुत तप करना पड़ता है। हमारे माता पिता ने यह तप किया। वो खुद सुबह 4 बजे उठते थे और हमको 5 बजे उठाते थे। और 5 बजे कैसे उठाते थे? पिताजी एक बार आवाज लगाते थे, हाँ बेटा 5 बज गए, उठ जाओ। अब दूसरी आवाज नहीं लगेगी, तुम्हारी मर्जी है, सोते रहो या उठो। और आज मैं देखता हूँ आधे घंटे तक माता पिता चिल्लाते रहते हैं, बेटा उठो उठो ना। उठ रहा हूँ, यहाँ से उठ के वहां सो जाएगा। बेटा स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी उठो, नहाना भी है, स्कूल भी जाना है। उठता हूँ, फिर यहाँ से उठेगा, वहां सो जाएगा। आधा पौना घंटा तो उठाने में चला जाता है। इतना तो सीख लो कम से कम। यह आधे घंटे तक बच्चों को उठाना छोड़ दो, बिल्कुल नहीं उठाना। एक आवाज लगाना बस, बेटा 5 बज गए, उठ जाओ। न उठे छोड़ दो, उसको सोने दो। लेट होगा ना स्कूल जाने में,
एक दिन स्कूल लेट जाएगा, वहां होगी पिटाई, फलस्वरूप दूसरे दिन से ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। हमारे घर में सुबह 6 बजे नहा धोकर के तैयार होकर के हवन में आना होता था। 6 बजे तो हवन में नहीं आता था, जो उसे नाश्ता ही नहीं मिलता था, यानी नो ब्रेकफास्ट। भूखे जाओ स्कूल, नहीं मिलेगा नाश्ता। आप में हिम्मत है, अपने बच्चों को बोल सकते हो, बेटा 6 बजे नहा धोकर तैयार हो जाओ और हवन करना है, बिना हवन के नाश्ता नहीं मिलेगा। है हिम्मत? नहीं है, इसीलिए आपके बच्चे नहीं बनते। इतनी हिम्मत जगाओ, घर आपका है, आप घर के मालिक हैं। क्यों खिलाते हो बच्चों को रोटी जब वो आपकी बात नहीं सुनता? रोटी कब खिलाओगे? जब वो आपकी बात मानेगा। आजकल गड़बड़ मम्मी है और गड़बड़ पापा हैं, दोनों में गड़बड़ है। पहले वो सुधरने चाहिए, फिर शाम को हम खेल कूद के आए तो भूख लगी है, माताजी ने बोला माताजी भोजन चाहिए, तो माताजी कहती थी संध्या की या नहीं? हम कहते थे नहीं की, तो वे कहती भाग जाओ यहाँ से, खाना नहीं मिलेगा, पहले संध्या करो फिर आना। है हिम्मत आपके अंदर जो अपने बच्चों को ऐसा बोल सकें? अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो भूल जाओ, आपके बच्चे नहीं सुधरने वाले। अगर सुधारना चाहते हैं तो इतनी हिम्मत बनाओ। सुबह हवन के बिना नाश्ता नहीं मिलेगा, 5 बजे सुबह उठना पड़ेगा, रात को 10 बजे सोना पड़ेगा। 24 घंटे का टाइम टेबल हमारे पिताजी ने बना के दिया, हमारे कमरे में चिपका दिया दीवार पर और कह दिया इसका पालन करना है। मेरे घर में रहना है तो यह करना पड़ेगा, नहीं तो दरवाजा खुला है, भाग जाओ यहाँ से। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, हमारे घर में हो चुकी हैं। तब जाकर हम कुछ ज्ञानार्जन करके अपने सामने बैठकर बोल रहे हैं। इसके पीछे बहुत लंबी तपस्या है, माता पिता की भी और कुछ हमारी भी, गुरुजनों की, परमात्मा की बहुत कृपा है। इस तरह से बच्चों का निर्माण होता है। आप लोग भी अपने बच्चों के निर्माण के लिए इस प्रकार से प्रयत्न करें। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।